जिनके पावन सानिध्य में अभी आपने भजनों से पहले सृष्टि का, दुनिया का सर्वोत्तम कार्य सुसंपन्न किया था। यज्ञो वै श्रेष्ठ कर्म। आर्य समाज धामावाला के बहुत ही यशस्वी सम्माननीय पुरोहित आचार्य श्री विद्यापति शास्त्री जी, और जिनके किस प्रकार से माताएं बहनें अपने जीवन का ऊंचा निर्माण करें और अपने दोषों का निवारण करें, उस पर बहुत सुंदर भजनोपदेश आप सुन रहे थे। आर्य जगत की उच्च कोटि की भजनोपदेशिका यशस्विनी कल्याणी आर्य जी, उनका सहयोग कर रहे ढोलक पर भाई गोविंद आर्य जी, आर्य समाज धामावाला के बहुत ही सम्माननीय श्रीमान यशस्वी प्रधान जी, बहुत ही सम्माननीय संचालन कर रहे बहुत ही विनीत स्वभाव के सरल व्यक्तित्व के धनी मंत्री जी, और श्रीमान कोषाध्यक्ष जी, जो निरंतर हर कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं और बढ़ चढ़कर अपने इस आर्य समाज के कार्यक्रम को गति दे रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम के यजमान बहुत ही सम्माननीय माता श्रीमती रेखा आर्य जी और श्रीमती उमा आर्य जी और डॉक्टर श्रीमान सत्येंद्र कुमार जी, उनका समस्त परिवार, और हमारे इस कार्यक्रम में आज गुरुकुल पोंदा के भी विद्वान ब्रह्मचारीगण आए हुए हैं। उनके अंदर प्रतिनिधि के रूप में गुरुकुल पोंदा का लाडला विद्वान कहाँ गया हाँ? जो गुरुकुल पोंदा की बहुत सारी गतिविधियों को संचालित करता है, आचार्य धनंजय जी का, आचार्य चंद्रभूषण जी का दाहिना हाथ है। बहुत विद्वान हैं, बहुत प्रतिभाशाली हैं, बहुत योग्य हैं और भावी डॉक्टर प्रोफेसर हैं। तो बहुत बहुत प्यारे ब्रह्मचारीगण और आए हुए अभ्यागत धर्माभिलाषी आर्य भद्र पुरुषों, अन्य आर्य समाजों से जो पधारे हैं, मातृशक्ति पधारी हैं, और इस मोहल्ले की आसपास की इस परिवार से जुड़ी हुई हमारी माताएं बहनें, अभ्यागत धर्माभिलाषी भद्र पुरुषों, अभी बहुत अच्छा भजनोपदेशक, बहुत अच्छा चिंतन आप सुन रहे थे मेरे से पूर्व। और सुबह की बैठक में हमने कर्मफल विषय पर विचार किया था, तो अभी जो सुन रहे थे उसी से कर्मफल विषय को जोड़ते हुए वेद के माध्यम से आगे की बात कहने का प्रयास करूंगा। आशा है आप ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करेंगे। अपना अपना दूरभाष फोन साइलेंट मोड पर कर दें। ये जो इतनी देर में बोला हूं, ये समय उसी के अंदर है, ऐसा ही है। अच्छा, ये एक्स्ट्रा है, चलिए कोई बात। चलिए सीधे होकर बैठेंगे, नेत्रों को बंद कर ले, मेरे साथ स्वर में स्वर मिलाकर प्रभु के निज नाम ओम का स्मरण करेंगे। भगवान हमारे जीवन के परम आधार हैं, उन भगवान का नाम ओम है। जिनका नाम ओम है, हम सबका शरीर उन्हीं भगवान ने हमारी माता के गर्भ में बनाया है, और प्रत्येक पल श्वास के द्वारा, ऑक्सीजन के द्वारा, प्राणवायु के द्वारा हमें जीवन दे रहे हैं, हमारे जीवन की रक्षा कर रहे हैं। वो भगवान हमारी भावनाओं को, हमारे हृदय की स्थिति को, मन के विचारों को प्रत्येक पल जानते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वो भगवान हमें ये जीवन देते हैं, सुंदर आंखें देते हैं, जिससे उनके बनाए संसार को हम देखते हैं।
हाथ पांव देते हैं, बुद्धि विवेक देते हैं, श्रोत्र देते हैं, वाणी देते हैं, जिससे हमारा जीवन संसार के अंदर नाना प्रकार के सुखों को प्राप्त करता है। ऐसे जो परम उपकारक, परम कल्याणकारी, परम दयालु, भक्त वत्सल भगवान हैं, उनका निज नाम ओम है। आओ उनका धन्यवाद करें, उनके नाम का मधुर गान करते हुए मीठे कंठ से। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिता मा गृधः कस्य स्वित्तनम्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्ति। इस पावन भाव में अपने आप को रखते हुए दोनों हथेलियों का परस्पर घर्षण करें। उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें। उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आए, सामने देखें। उपस्थित महानुभावों, मातृशक्ति सांख्य दर्शन के अंदर एक बहुत ही प्यारा कथानक आता है। कई हमारी जो माताएं बहनें हैं, जो आर्य समाज से परिचित नहीं हैं, उनके लिए ये बातें थोड़ी सी नई होगी, लेकिन आप कोशिश करेंगे जुड़ने और समझने की तो आराम से समझ जाएंगे। मेरे शब्द समझ में आ रहे हैं? हाँ, तो ऐसा करो, हाँ आ रहे हैं। नहीं आ रहे हो तो ऐसे करते, आ रहे हैं ना? चलो। तो आचार्य कपिल कहते हैं, तद विस्मरणे भेकीवत। क्या बोला मैंने? तद विस्मरणे भेकीवत। भेकी कहते हैं मेंढकी को। किसको बोलते हैं? मेंढकी देखी ना आपने? आपके यहां तो बहुत होते हैं, ठीक है? हाँ, और बेकी कहते हैं रानी को, राजकुमारी को, जो सुंदर युवती हो। तो वहां पर क्या है, ये दृष्टांत है एक। वैसे तो मेंढकी के लिए है, मेंढकी के माध्यम से एक राजकुमारी को जोड़ा गया है। हुआ क्या है कि एक राजकुमारी है जो बहुत सुंदर है, और उस सुंदर राजकुमारी को एक राजकुमार पसंद कर लेता है, और पसंद कर लेता है, उसके सामने परिणय विवाह का प्रस्ताव रखता है। तो वो देवी सीधी जाकर अपने माता पिता को बताती है और कहती है कि ऐसे ऐसे मेरे सामने फला राजा के पुत्र राजकुमार ने प्रस्ताव रखा है विवाह का। तो उसके माता पिता विचार करके कहते हैं कि चलो हम उस राजकुमार से मिलते हैं, उसके परिवार से बातचीत करते हैं। अब जब बातचीत करने के लिए गए तो उन्होंने कहा कि देखो ऐसी बात है, राजकुमारी सुंदर है हमारी बिटिया, और बहुत अच्छी गुणवती है, गुणवान है, सद्गुण है उसके अंदर बहुत। आपका घर में हमेशा आनंद रहेगा और सब प्रकार से घर के अंदर मौज रहेगा। लेकिन एक कमी है उस बिटिया में। क्या कमी है? बोले जैसे मेंढकी पानी में, पानी दिखते ही कूद जाती है, छलांग मार देती है। मेंढकी को तो तैरना आता है, इसलिए डूबती नहीं। बोले हमारी जो राजकुमारी है ना,
शायद वो पिछले जन्म में मेंढकी थी, और उसको पानी जहां जलाशय दिखाई दे जाता है वो छलांग मार जाती है, वो कूद जाती है, और उसको तैरना नहीं आता। हमने बहुत सिखाया लेकिन फिर भी वो तैरना नहीं सीखी। तो आचार्य कपिल दूसरा है, किसी के साथ में सूत्र और भी जोड़ देते हैं, और जोड़ते हुए कहते हैं वो व्रत नियम लंघनात् अनर्थक्यम। क्या है? व्रत, व्रत का मतलब समझते हो? नियम, ठीक है। व्रत नियम लंघनात् यानी उल्लंघन करने से अनर्थक्यम अनर्थ होता है। अब राजा को, राजकुमार को बता दिया कि ये तुम संकल्प ले लो, ये तुम व्रत ले लो कि तुम इसको कभी नदी में, तालाब में कूदने नहीं दोगे, तो हम इसका ब्याह तुम्हारे साथ में कर सकते हैं। अगर तुम ये वादा नहीं करते हो, ये पक्का नहीं करते हो हमारे साथ में, तो फिर हम इसका ब्याह तुम्हारे साथ में नहीं करते हैं। ध्यान से समझना बात को। तो राजा ने क्या देखा? लड़की बड़ी सुंदर है और बड़ी गुणवान है, और वो भी राजकुमारी है। तो उसने सोचा कि कोई बात नहीं, अभी हां कर देता हूं, और उसने हां कर दी। हां कर दी तो बड़े गाजे बाजे के साथ में विवाह हो गया। अब एक बार क्या हुआ कि वो जंगल में जा रहे थे। राजा लोग होते हैं, सैर करने के लिए, शिकार करने के लिए जाते ही हैं। तो रानी भी उस दिन उसके साथ में थी, राजकुमारी। अब क्या हुआ, यात्रा करते करते, वो भ्रमण करते करते बुरी तरह थक गए, और थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। अब बैठ गए तो राजा राजकुमार की आंख लग गई, आंख लग गई। अब आधी नींद में था और आधी जागृति में था। अब ऐसे में रानी ने कहा, राजकुमारी ने कहा कि आर्य पुत्र, मुझे प्यास लग रही है, मुझे प्यास लग रही है, क्या मैं यहां आसपास कहीं जलाशय में पानी पीकर आ जाऊं? तो वो आधी नींद में था, आधी जागृति में था, और जब आदमी आधा जागा हो और आधा सोया हो तो क्या होता है? कबाड़ा ही होता है, उल्टा सुल्टा ही होता है, ठीक है। तो वो आधा ही जागा हुआ था, और जो आधे जागते हैं ना, उनके साथ में बड़े उल्टे काम होते हैं। इसलिए वेद ने क्या कहा? यो जागारह तम ऋचः कामयन्ते। बोले जो जागता है, वेद की ऋचाएं, उनके अंदर जो ज्ञान, अमृत, वैभव और बुद्धि के विकास करने की जो योग्यता छिपी हुई है, जो दर्शन, जो विज्ञान छिपा हुआ है, वो विज्ञान उसी को प्राप्त होता है जो जागता है। अब हमारे ये सोमदेव जागे, सोमनाथ जी जागे, तो उन्होंने ये बता दिया कि जो हमने चंद्रयान 3 बनाया है उसका फार्मूला वेद के अंदर है, ठीक है। और हमारे यहाँ के लोग और बीच में आने वाले अंग्रेज क्या कह रहे थे, उनकी भाषा बोल करके, उनसे सीख करके हमारे यहाँ के लोग क्या कहते थे बीच में, मध्यकाल में, जब तक स्वामी दयानंद नहीं आए थे, बोले वेद तो गडरियों के गीत हैं। वेद क्या है? गडरियों के गीत हैं। और सारे के सारे आपके पूर्वज क्या कहते हैं? वेद तो विश्व निर्माता भगवान की वाणी है। वेद तो विश्व निर्माता भगवान की वाणी है। अभी आचार्य विद्यापति जी स्वस्ति वाचन के मंत्रों का पाठ कर रहे थे। मैं सुन रहा था, स्वस्ति वाचन के मंत्रों के पाठ में दुनिया के पदार्थों का नाम आ रहा था, दुनिया के पदार्थों का नाम आ रहा था। बताओ हम किस पर बैठे हैं? बताओ मेरी माताओं, किस पर बैठे हैं? धरती पर बैठे हैं, हम पृथ्वी पर बैठे हैं, हम भूमि पर बैठे हैं, हम भूगोल पर बैठे हुए हैं। बैठे हुए कि नहीं बैठे? तो वेद के अंदर पृथ्वी नाम आता है, और हम किस में, हमारी पृथ्वी गोल गोल घूम रही है? बोलो, अंतरिक्ष में। किस में घूम रही है? अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष जिसे कहते हैं स्पेस को, खाली जगह को, ठीक है। और उस अंतरिक्ष का नाम भी उस वेद मंत्र में आता है। अच्छा ये बताओ, अभी उजाला कौन कर रहा है? सूर्य। कौन उजाला कर रहा है? सूर्य। और रात में कौन उजाला करेगा? चंद्रमा। तो वेद के मंत्र में चंद्रमा और सूर्य का भी नाम आता है। इससे क्या बात सिद्ध हुई कि दुनिया का सबसे पुराना ज्ञान कौन है? वेद। दुनिया का सबसे पुराना ज्ञान कौन सा है? वेद है। क्योंकि वेद के अंदर, अच्छा आप
बच्चा माँ को क्या बोलता है? माता जी। और पिता को जन्म देने वाले को क्या बोलता है? पिताजी। और ये माता और पिता कहना हमने कहां से सीखा? बोलो, वेद से। तुम ही न पिता वसो तुम माता शतक करतो। ये माता पिता कहां से सीखा हमने? वेद से सीखा। ठीक है। और जो उजाला करता है उसको सूर्य कहना कहां से सीखा? वेद से सीखा। और चंद्रमा कहना कहां से सीखा? वेद से सीखा। जिसको हम गाय कहते हैं उसका दूध बाजार में लेने जाते हैं, चाय बनाते हैं, खीर बनाते हैं और दूध को पीते हैं, है कि नहीं? हाँ? तो उस दूध को देने वाली जो गाय है, उस पशु को गाय कहना हमने कहां से सीखा? वेद से सीखा। हम कौन सी जाति के प्राणी हैं? बोलो, मनुष्य है ना? हाँ, आप बता सकते हो मैं किस जाति में पैदा हुआ हूं? आप कहते हैं ना मैं तो ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय, मैं तो बनिया हूं, मैं यादव हूं, मैं क्या बोलते हैं बढ़ई हूं, मैं कुम्हार हूं, मैं स्वर्णकार हूं। हाँ? आप बता सकते हो? मैं हिंदू हूं, मुस्लिम हूं, सिख हूं, ईसाई हूं। लेकिन एक चीज है जो सब पर घटेगी, उसे कोई भी बता सकता है कि मैं मनुष्य हूं। क्या हूं? मनुष्य हूं। और वेद क्या कहता है? मनुर्भव, मनुष्य बनो। ठीक है। मानुष शब्द, जो मनुष्य शब्द है, वो वेद में आया है। इसका मतलब है कि हमने मनुष्य कहना कब से सीखा? जब से वेद का ज्ञान हमें हुआ, हमारे पूर्वजों को हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सीधा कि दुनिया का सबसे पुराना ज्ञान कौन सा है? वेद का ज्ञान है। न बाइबल का ज्ञान है, न कुरान का ज्ञान है, न पुराण का ज्ञान है, न जिंदावस्था का ज्ञान है। दुनिया में जो सबसे पुराना ज्ञान, जो पहला ज्ञान है, वो ज्ञान किसका है मेरी माताओं? बोलो। हाँ? वेद का ज्ञान है। वेद का है या वेद का है? हमारे यहाँ तो गांव में वो वेद इसको बोलते हैं जो डॉक्टर साहब के हाथ में डंडा है। ठीक है ना? हाँ, तो उसका नाम वेद है, वह है। ठीक है। वो एक दिन क्या हुआ, संत रामपाल दास जी का वो जुलूस निकल रहा था। वो क्या नारा लगा रहे? वेद में प्रमाण है, कबीर दास भगवान है। क्या लगा रहे थे? वेद में प्रमाण है, कबीर दास भगवान है। और मैं वहीं आर्य समाज में खड़ा हुआ, मैं उनके जलसे को देख रहा। बड़े बड़े बोर्ड लगा रखे, और जो उनके क्या है, ट्रक यूनियन है शायद, तो उसमें जितने भी मजदूर हैं, वो सब मजदूर उन्होंने अपने भगत बना लिए। बोले नारा लगाओ, मेरे को भगवान बनाओ। अब वो जब आर्य समाज के सामने से निकल रहे थे तो मैंने चला गया। अब कमाल की बात क्या है कि मैंने वो फेसबुक पर फ्री में किताबें बांटते हैं, मैंने उनको मैसेज किया। मैंने कहा मेरे को भी एक किताब भेज दो। अब मैंने गलती क्या कर दी, नीचे आर्य समाज का एड्रेस लिख दिया, क्योंकि आर्य समाज में रहता हूं। मेरे को अब तक उन्होंने किताब नहीं भेजी, अब तक नहीं भेजी। बोले भैया भेजते हैं, उसके बाद में अब तक नहीं भेजी। ठीक है। अच्छा, अब वहां सामने जुलूस निकाल रहा है, तो पहले मैंने चालाकी करी। मैंने कहा पहले किताब लेता हूं, उसके बाद में इनसे प्रश्न करूंगा। तो मैंने कहा एक किताब मुझे भी दे दो। बोले कि ये लो किताब ला। मैंने कहा अब मुझे ये बताओ, वेद में कहां प्रमाण है कि कबीरदास भगवान है? बोले जी कबीरदास भगवान है, वेद में प्रमाण है। मैंने कहा दिखाओ, ये आपकी किताब रही। उन्होंने अपनी पोथी खोली, उसमें एक मंत्र दिखाया, स परेगा शुक्रम अकायम अवर्णम अश्नाविरम शुद्धम शुद्धम कबीर मनीषी। कवि शब्द आया ना। बोले जी देखो ये कवि शब्द है, ये कवि शब्द है, इसके पीछे क्या है? विसर्ग है। अब जब अलग करेंगे तो ये कबीर हो जाएगा। मैंने कहा भले आदमी, ठीक है, इसमें ब नहीं व है। क्या है? जैसे हम वेद को है ना वेद बोल देते हैं, ठीक है, तो वहां ब नहीं, वहां क्या है? वह है, वह है। मैंने उससे कहा रे भले आदमी, ये तो वह है, ब नहीं है। और कबीर में ई की मात्रा छोटी होती है बड़ी होती है? बड़ी होती है। ठीक है। मैंने कहा इसमें ई की मात्रा जो क्या है? छोटी है, छोटी है। तो फिर वो बोला कि नहीं। बोले कि हरियाणा में जैसे रामवीर को रामवीर बोल देते हैं, हरियाणा में जैसे रामवीर को रामवीर बोल देते हैं, वैसे यहाँ कवि जो है ना उसको कबीर बोलते हैं। मैंने कहा भगवान को इतना ज्ञान नहीं था, वेद को बनाने वाले को इतनी अकल नहीं थी।
भैया तो उसकी अकल का आप लोग सुधार करते, ठीक है। फिर उसके बाद में उन्होंने झुंड बना लिया और वो झगड़ने लग गए, ठीक है। फिर थोड़ा झगड़ा हुआ, उसके बाद में शांत होकर वो चले गए। तो मैं ये कह रहा हूं दुनिया का सबसे जो पुराना ज्ञान है वो वेद का ज्ञान है। वेद के अंदर सब पदार्थों को यथावत जैसा है वैसा बताया है, ठीक है। भगवान का स्वरूप कैसा है वेद में बताया है। अच्छा, पत्नी को पति के साथ में कैसे व्यवहार करना चाहिए, उसको किन मर्यादाओं का पालन करना चाहिए, बेटी को कैसे अपने माता पिता के साथ में व्यवहार करना चाहिए, अपने पति के साथ में, अपने ससुराल में कैसे जीवन जीना चाहिए, उसके बारे में भी वेद में सविस्तार से बताया है। और ईश्वर की भक्ति कैसे करना चाहिए, भगवान का नाम क्या होता है, ये भी वेद में बताया है। कई लोग कहते हैं जी गुरुजी ने नाम दिया है। मैंने कहा बता क्या नाम दिया है। बोले जी मना किया है बताने के लिए। हमारी क्या नाम है गोविंद जी कह रहे थे, बोले बताने के लिए मना कर दिया उन्होंने। कौन से गुरुजी थे जी आपके? राम रहीम। आजकल कहाँ है वो? आजकल वो जेल के अंदर भजन कर रहे हैं, अंदर ही है। रामपाल जी भी वहीं पर हैं, दोनों ही बातें कर रहे हैं। आशाराम जी वहीं है और आशाराम जी भी वहीं हैं। लेकिन मुझे एक बात बताओ, वेद का एक भी बाबा कभी जेल में बैठा है जाकर? वेद का कोई भी विद्वान कभी जेल में इस प्रकार से गया कि उसने समाज में ऐसा अभद्र आचरण किया हो जिसके कारण से उसे जेल में बंद किया हो? हाँ, वेद के मानने वाले जेलों में तो गए, लेकिन अपनी मातृभूमि, अपने राष्ट्र, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए अंग्रेजों के डंडे मारकर यहां से भगाने के लिए तब गए थे वो जेल के अंदर। तो मैं कहां से बात शुरू करी थी? राजकुमारी से, मेंढकी से। याद रहेगी, इसलिए मैं बीच बीच में ऐसी कोई बात छोड़ देता हूं ताकि उसके बहाने और चीजें भी याद रहें आप। तो बात मेंढकी की चल रही थी। उसके साथ में आचार्य कपिल क्या कहते हैं? वो कहते हैं व्रत नियम लंघनात् अनर्थक्यम। जो व्रत है, जो नियम है, जो व्रत है, जो नियम है, उसका उल्लंघन कर जाओगे तो अनर्थ हो जाएगा। आप मधु को खाओ, शहद को खाओ, आपके शरीर में बहुत शक्तियां बढ़ेगी, बहुत शरीर के अंदर ह्यूमैनिटी पावर बढ़ेगा, ठीक है। आप घी को खाओ, बहुत ताकत आएगी। दोनों को अलग अलग खाओ, लेकिन दोनों को बराबर मिलाकर खा गए तो जहर बन जाएगा और उसी दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी, राम नाम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उसको कम ज्यादा मात्रा में खाओगे तो वो आपके शरीर के सारे रोगों को नष्ट कर देगा और आपको बलवान बना देगा, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा देगा। तो क्या है, हर जगह नियम है, हर जगह नियम है। अब जैसे मान लो, अब आदमी के साथ तो शादी नहीं होती ना, वैसे आजकल हो रही है हो रही है ना। आजकल आदमी के साथ शादी हो रही है और औरतें भी औरतों के साथ में कर रही। कमाल की बात है भाई, क्यों कर रही हो? क्यों कर रही हो? और उसका नाम क्या रखा है? समलैंगिक विवाह। समलैंगिक विवाह। अच्छा, उसकी छूट भी किसने दी है? सरकार ने। सरकार ने छूट दे दी है कि भाई नहीं, ठीक है, कर सकते हो, रह सकते हो। ये नियम के विरुद्ध है, ये वेद के विरुद्ध है, वेद के विरुद्ध है। विवाह किनका होता है? स्त्री और पुरुष का होता है। जैसे सूर्य और पृथ्वी का विवाह हुआ है, सूर्य और पृथ्वी का विवाह भगवान ने कराया है, भगवान ने किया है। सूर्य के आकर्षण बल में ये पृथ्वी सदैव गतिमान रहती है, न उससे दूर जाती है, न उस सीमा का उल्लंघन करके उसके निकट जाती है, क्योंकि निकट जाएगी तो जलकर भस्म हो जाएगी। इस पर जो इसके पुत्र हैं, इस पर जो समाज है, इसके ऊपर जो राष्ट्र है, इसके ऊपर जो प्राणी हैं, सब जलकर राख हो जाएंगे, भस्म हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये अपनी मर्यादा में रहती हैं, अपनी परिधि में रहती हैं। तो देखो किस प्रकार से समस्त प्राणियों को धारण करती हैं ये माता हमारी पृथ्वी। इसलिए आचार्य कपिल क्या कह रहे हैं कि जीवन में कभी व्रत का भंग नहीं करना चाहिए, जीवन में कभी नियम को नहीं तोड़ना चाहिए।